श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं। आपका मन ही सब कुछ है। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आप अपनी तुलना किसी से भी न करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में फोकस करने की जरूरत है। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। एक बार समय जो बीत जाता है वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आता। अपने समय का सदुपयोग करो। ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। कोई भी सत्य और प्रेम और ईमानदारी का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। क्या आप ईमानदार हैं? मृत्यु तक निस्वार्थ और प्रेममय, फिर डरना नहीं, मौत भी नहीं। हम देश के हर घर को धर्मार्थ शरण में बदल सकते हैं। हम भूमि को अस्पतालों से भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदल जाता। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हर पल मरना होगा। जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। वे एक ही लहर का गिरना और उठना दोनों हैं, और दोनों एक ही पूरी हैं। हे मेरे बच्चों, ध्यान रखना कि केवल कायर और कमजोर लोग ही पाप करते हैं और झूठ बोलते हैं। बहादुर हमेशा नैतिक होते हैं। नैतिक बनने की कोशिश करो, बहादुर बनने की कोशिश करो, सहानुभूति रखने की कोशिश करो, स्वयं पर विश्वास रखें। आप लोग कभी वैदिक ऋषि थे, सिर्फ तुम अलग अलग रूपों में आए हो। बस मैं इसे दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट देखता हूँ कि आप सभी में अनंत शक्ति है। उसे जगाओ, उठो उठो, अपने दिल और आत्मा को लगाओ, अपनी कमर कस लो। जीवन छोटा है और इसलिए एक बात निश्चित है, मृत्यु। आइए हम एक महान आदर्श को अपनाएं और उसके लिए अपना पूरा जीवन त्याग दें। जीवन का मूल्य क्या है? मनुष्य का यह वनस्पति छोटा जीवन
इसे एक उच्च आदर्श के अधीन करना ही जीवन का एकमात्र मूल्य है। आभारी बनो कि गरीब आदमी है, ताकि उसे उपहार देकर तुम अपनी मदद कर सको। पूर्णता प्राप्त नहीं करनी है, यह पहले से ही हमारे भीतर है। हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने उच्चतम विचार पर जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ आदर्श को सत्य के यथासंभव निकट बनाने का प्रयास करें। भारतीय पौराणिक कथाओं में चक्रों का एक सिद्धांत है कि सभी प्रगति तरंगों के रूप में होती है। मोक्ष या किसी अन्य पुरस्कार के लिए भी भगवान की पूजा करना भी उतना ही पतित है। प्यार कोई इनाम नहीं जानता। परमेश्वर को अपना प्रेम दो, परंतु उसके बदले प्रार्थना के द्वारा भी कुछ न मांगो। यह प्राण है जो गति के रूप में प्रकट हो रहा है। आंतरिक और बाहरी प्रकृति, मन और पदार्थ समय और स्थान में है और कार्य कारण के नियम से बंधे हैं। जैसा कारण है वैसा ही प्रभाव होगा। कारण कभी भी प्रभाव से अलग नहीं होता है। प्रभाव होता है, लेकिन कारण दूसरे रूप में पुनः उत्पन्न होता है। हिंदू सोच के अनुसार विवाह एक विशेषाधिकार के बजाय एक कर्तव्य है। जब तक द्वेष और ईर्ष्या और अहंकार प्रबल रहेगा, तब तक कोई अच्छाई नहीं है। यदि स्वयं पर विश्वास अधिक व्यापक रूप से सिखाया और अभ्यास किया गया होता, तो मुझे यकीन है कि हमारे पास मौजूद बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। भारत में नारीत्व का आदर्श मातृत्व है। वह अद्भुत, निस्वार्थ, सर्वदुख, सदा क्षमा करने वाली माँ। इसलिए मनुष्य वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे महान प्राणी है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी, आधुनिक पीढ़ी में है। उनमें से मेरे कार्यकर्ता आएंगे। वे शेरों